नमस्कार साथियों, राम राम। कैसे हो सब लोग? आशा है कि आप सबकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। लेकिन अभी रीट की एग्ज़ाम देने के बाद में आप सबकी तैयारी में थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक नहीं लगाना आप लोगों को। 1 लाख भर्तियों की उद्घोषणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है। अतः आप सब लोगों को मेहनत निरंतर जारी रखना है। नंबर आए या ना आए, लेकिन अपना कर्म तो करते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लेवल रीट सेकंड लेवल के अंदर एसएसटी विषय के ऊपर और हिंदी विषय की कट ऑफ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे अनुमान के अकॉर्डिंग जो हम कट ऑफ जारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी अगर उसके अंक प्राप्त हो रहे हैं तो वे विद्यार्थी सेफ जोन में हैं। क्योंकि हमने हमारा पूरा जितना, देखो हम जल्दबाजी नहीं करें। एग्जाम से 3-4 रोज हो गए लग चुकी है, लेकिन हम आराम से इस चीज़ का पूरा एनालिसिस करें हैं। विद्यार्थियों से बातचीत करें, शिक्षकों से बातचीत करें हैं, और हमारे विषय, जैसे मैं हिंदी विषय से हूँ, मेरे गुरुजी वगैरह है जो भी, उनसे मैं चर्चा भी करा हूँ। कुछ प्रश्न है जो डिलीट होने के कगार पे हैं, बिल्कुल डिलीट होंगे। कुछ पे बोनस भी अपने को मिलने वाले हैं। कुछ पे आप रीट भी लगा सकते हो कि आंसर क्या माना जाता है। और कुछ शब्दावलियाँ ऐसी दे रखी थी जिसमें आप रीट लगाओगे आराम से। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे रीट सेकंड लेवल एसएसटी विषय के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करना और लाइक और शेयर जरूर क्या करो भाई। आज हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन विषय के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसमें टोटल अभी फॉर्म जो कुल पोस्ट आई है रीट 2023 वाली जो भी लगी है, उसमें 4712 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है? 4712, जिनमें से नॉन टीएसपी की जो पोस्ट हैं वो 4000 है लगभग। कितनी पोस्ट है भाई? लगभग 4000। नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है वो कितनी है? 4000 है। अगर हम टीएसपी की बात करते हैं तो 712 टीएसपी एरिया में आते हैं। अब बात आती है कि एसएसटी में फॉर्म सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। लगभग इसमें 2.5 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है। जैसे 2,58,661 विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म फिल किया था, लेकिन लगभग आप मान के चलो 2,40,000 के या 2,50,000 के समथिंग विद्यार्थियों ने इसमें एग्जाम दी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अभी 2023 की कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीट 2018 लगी थी, रीट 2018 लगी थी, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो रीट 2018 के अंदर जो कट ऑफ रही थी, वह कट ऑफ, पहली बात तो उसमें ऋणात्मक अंकन नहीं था। पहली बात, रीट 2018 में जो एग्जाम लगी थी उसमें क्या था? ऋणात्मक अंकन नहीं था। ऋणात्मक जो अंकन था वह अंकन नहीं था, अंकन नहीं था, ऋणात्मक अंकन नहीं था। अभी क्या है? अंकन, ऋणात्मक अंकन दे रखा है। पहले जो पोस्ट थी वो लगभग 2700 के समथिंग पोस्ट थी, लगभग 2700 पोस्ट थी। ऋणात्मक अंकन भी नहीं था, पेपर ज्यादा कठिन नहीं था। उस समय 2018 के पेपर का जो लेवल था वह बिल्कुल सरल था, और उसकी लगभग जो कट ऑफ गई थी 73 जनरल की कट ऑफ गई थी। लगभग बात बता रहा हूं मैं, 73 जनरल की कट ऑफ गई थी। और इसी तरीके से हम सेकंड ग्रेड विषय में बात करें एसएसटी की, तो उसमें भी 70, 73, 70 के समथिंग कट ऑफ रही थी। 65, 70, 65, 70 का एवरेजन रहा था। लेकिन रीट 2018 में ऋणात्मक अंकन नहीं था, 73% तक कट ऑफ गई थी। अभी अब की बार की जो एग्जाम लगी है उसमें क्या है? ऋणात्मक अंकन है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि अब की बार वाली जो कट ऑफ लगी है उसमें ऋणात्मक अंकन है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आती है कि इसमें ऋणात्मक अंकन है, इसमें ऋणात्मक अंकन होता है, ऋणात्मक अंकन है। अब ऋणात्मक जो अंकन है वो बात तो सही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये आती है कि पोस्टें जो है, पेपर कैसा था। पेपर की बात करते हैं तो जो जीके का पेपर था इसके अंदर ऋणात्मक अंकन है भाई, ध्यान रखना इस प्रश्न के ऊपर। आगे देखो, अभी 2023 में जो जीके का पैटर्न था ना, जीके 2023 की हम बात करते हैं तो जीके जो था वह सामान्य था, बिल्कुल सामान्य था, कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर था। और अगर विषय के प्रश्न की बात करें, विषय के प्रश्न थे, एसएसटी विषय के जो प्रश्न थे वह क्या थे? सामान्य से कठिन थे। सामान्य से क्या थे वही? कठिन। तो यहां आपको ध्यान रखना है वह सामान्य से कठिन थे, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। सामान्य से
सामान्य से थोड़ा कठिन थे। ध्यान रखना, जो ऋणात्मक अंकन उसमें था, इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं है। इसमें जीके का पेपर बिल्कुल सरल था, इसमें जो विषय का पेपर था वो वास्तव में सामान्य से कठोर था। अब हम बात करते हैं कि एसएसटी की जो संभावित कट ऑफ है वो क्या जाएगी। देखो हमने अनुमान लगाया, केवल अनुमान के माध्यम से हम बता रहे हैं, और हमने केवल अनुमान लगाया है 1500 विद्यार्थियों से। ज्यादा बात हम विद्यार्थियों से नहीं कर पाए। हमारा अनुमान केवल 1500 विद्यार्थियों के साथ चर्चा की, हमने पेपर देखा, पेपर का एनालिसिस किया, और इन लोगों के साथ हमने चर्चा किया था, पोल करवाया। 1500 लोगों ने हमारे वोट मिले। 1500 में से जो कट ऑफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। हाँ, यह है कि जो बता रहा हूं उससे ज्यादा 100%, एक भी अंक ज्यादा नहीं जाएगा। कम रह सकती है 1-2 नंबर, लेकिन ज्यादा जाने की कहीं भी कोई संभावना नहीं है। ये देखो, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, एसएसटी विषय के अंदर जनरल कैटेगरी कट ऑफ रहेगी 103 से लेकर 106 अंक। इससे ज्यादा कभी नहीं जाएगी, इससे कम रहेगी। ध्यान देना इस प्रश्न, 106 से ज्यादा नहीं जाएगी, 106 से कम ही रहेगी। अर्थात 102 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, इससे ज्यादा तो कम नहीं होगी भाई। 102 हो सकती है, 101 हो सकती है, इसके मध्य में रहेगी कट ऑफ। किसकी? जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी 101 से लेकर 104 अंक वाला विद्यार्थी सेफ है। जिस विद्यार्थी के ओबीसी कैटेगरी में 101 से 104 नंबर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, सॉरी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो 101 से 104 क्वेश्चंस जिसके सही है वो सही है, सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं तो 95 से लेकर 100 अंक जिस विद्यार्थी ने भी प्राप्त किए हैं वह भी एसएसटी विषय के अंदर सेफ जोन में है। तैयारी उसे निरंतर जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बता दिया उसके हम तो अंदर आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। देखो हाँ, इससे ज़्यादा है तो 100% सेफ है, ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसकी अगर इर्द गिर्द है तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, कभी ज़्यादा भी चल जाए, कभी कम भी हो जाए, क्योंकि पेपर का भी अपने को पूरा पता नहीं है ना। तो थोड़ा सा इस विषय पे आप ध्यान देना। एसबीसी कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो एसबीसी की 92 से लेकर 95 के मध्य कट ऑफ रहने वाली है। 92 से कम नहीं जाएगी, 95 से ज़्यादा नहीं जाएगी, यही कट ऑफ एसबीसी, बोले तो एमबीसी कट ऑफ बोल दो या एसबीसी बोल दो, ये कट ऑफ रहेगी। एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी की जो कट ऑफ रहेगी विद्यार्थियों की 85 से 90 रहेगी, और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 82 से लेकर 86 तक की कट ऑफ रहने की संभावना है। ये हमारा केवल और केवल अनुमान बता रहा है। अनुमान के अकॉर्डिंग हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इनसे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी, इनसे कम रहेगी। इससे ज़्यादा जिस विद्यार्थी के है वह 100% सेफ है। अब हम बात करते हैं महिला डिपार्टमेंट, फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल जो है उस फीमेल के विषय में अगर हम बात करते हैं, इससे आप मान के चलो 10 अंक कम मान के चलो, हर विषय में 10 अंक कम मान के चलो, 8 से 10 अंक कम मान के चलो। अब ये 8 से 10 अंक हो गए तो 4 से 5 प्रश्न मान के चल लो, 4 से 5 प्रश्न आप कम मान के चल लो, इसमें माइनस कर लो आप लोग। आप महिला डिपार्टमेंट की कट ऑफ यही रहने वाली है। देखो ज़्यादा अंतराल नहीं रहता है, ओबीसी में थोड़ा सा कम अंतराल रहता है, 8 से 10 नंबरों का भी अंतराल ओबीसी में नहीं रहता है, थोड़ा सा लेवल बराबर सा रहता है। अब इसमें 2 से 3 या 3-4 प्रश्नों का मान के चलना, ज़्यादा मत मानना इसके अंदर। ये हो गया, ये आपके एसएसटी की कट ऑफ रही है। आगे हम बात करते हैं हिंदी विषय की कट ऑफ के ऊपर। देखो पहले हिंदी विषय की कट ऑफ की बात कर लूँ तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो हिंदी विषय में लगभग मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 5 से 6 प्रश्न, 5 प्रश्न तो नॉर्मल मान के चलो जिसमें आपको बोनस मिलेगा। 5 प्रश्नों पे तो आपको 100% बोनस मिलेगा। 1-2 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं, कट सकते हैं, 1-2 प्रश्न तो कट हो सकते हैं। अब जो प्रश्नों पे बोनस मिलेगा, जिन प्रश्नों पे आप हिट लगा सकते हो, जो प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा मैं कल वाली वीडियो में करूंगा कि ये प्रश्न है, आप इनके ऊपर अगर इनका आंसर कुछ भी माने, जैसे एक तो शब्द शुद्धि वाला था कि भाई कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसके अंदर पूछा था, तो 3 तो एक तो अनेको आ गया था, एक लिंग में चेंज कर दिया था, एक सीधा गलत था, एक बंदूक शस्त्र बताया गया था। देखो बंदूक शस्त्र है बिल्कुल सही है,
लेकिन अगर आप डीपली इस चीज़ को अध्ययन करोगे, ऑथेंटिक किताब तो बंदूक को शस्त्र भी बताते हैं तो अस्त्र भी बताते हैं। अब वो आंसर क्या देते हैं तो यही देगा शस्त्र, लेकिन जिसका गलत होता है कोई दूसरा टेक क्या है तो वह विद्या इसमें रेट लगा सकता है, इस प्रश्न को डिलीट करवा सकते हो। अगले हम बात करते हैं कि क्रिया वाला प्रश्न था कि रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक और सकारात्मक। वो बिल्कुल ही गलत है। एक क्रिया अविकारी शब्द होते हैं, बिल्कुल ये दोनों गलत हो गए। गलत पूछ रहा है तो एक वाक्य में दो तो सीधे ही गलत हो गए, तो कहां से कर क्या हो गए, क्योंकि क्रिया जो होती है विकारी शब्द होते हैं और रचना के आधार पर क्रिया के भेद तो वो होते हैं सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, पुनरुक्त क्रिया और संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया, ये होती है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पे होती है क्रिया सकर्मक और आक्रामक, तो स्वाभाविक है वह प्रश्न भी आपको बोनस देने वाला है। इसके साथ में योग रूढ़ वाला शब्द पूछा गया था एक, उस सभी प्रश्नों की मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। हिंदी विषय में जितने भी प्रश्न हैं जिनमें डाउट है विद्यार्थियों को, उन सभी डाउट वाले प्रश्नों के ऊपर कल मैं वीडियो बनाने वाला हूं, कल वाला वीडियो देखना ना भूलें। आज हम बात करते हैं केवल कट ऑफ के विषय की बात करते हैं, किसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो हिंदी विषय में कुल पद है भाई 3176, अर्थात एसएसटी से तो कम पोस्ट है, लेकिन ध्यान रखना हिंदी और एसएसटी में पोस्टें तो हो सकते हैं लेकिन इसमें फॉर्म भी फिल उतने होते हैं, बराबर सा आंकड़ा रहता है इनके अंदर। नॉन टीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉन टीएसपी की पोस्ट है 2577, टीएसपी की है 599। कुल आवेदन जो हुए हैं वो 1,73,463 कुल आवेदन हुए हैं। लगभग 2.25 लाख विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है और लगभग 160 या 165 की समथिंग विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए। 96 या 97 तक इनकी उपस्थिति रही है। आगे हम बात करते हैं, फॉर्म आपको बता दिया, टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी, टोटल पोस्ट है 3176, जिसमें टीएसपी की 2577, 599, कुल आवेदन 1,73,463। आगे बात करते हैं कट ऑफ की, संभावित कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। आप भी कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर हमारे इतने % सही हो रहे हैं, इतने अंक हमारे को प्राप्त हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे हम और अंदाजा इसमें निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर जो विद्यार्थी 110 से 115 अंक प्राप्त कर रहा है वह इसमें सेफ जोन पे है। ये मेल की बात कर रहा हूं मैं, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं। जिस विद्यार्थी के 110 से 115, अब देखो 145 ही मान के चलना, 2% तो 5% तो बिल्कुल हटा देना उनमें से। हिंदी विषय में 5% तो बिल्कुल हटा देना, 145% मान के चलना। 145% में से 110 और 115% जिस विद्यार्थी के सही हैं वह इसमें सेफ जोन में आ सकता है। ओबीसी कैंडिडेट की यदि हम बात करते हैं तो 105 से लेकर 108 तक की कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 102 से 106 तक की कट ऑफ रहने की संभावना है। एमबीसी की बात करते हैं तो 198 से 102 तक की कट ऑफ रहने की संभावना है। एससी की बात करते हैं तो 100+ रहने की संभावना है और एसटी की बात करते हैं तो 96+ रहने की संभावना है। यहाँ आप एसबीसी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है भाई, यहाँ आप 100 कर लीजिए, 100 से 102 कट ऑफ, सॉरी इसमें थोड़ा सा हो गया, 100 से 102 कट ऑफ रह सकती है, इसकी 100+ रह सकती है, इसकी 96 रह सकती है, यही आपकी कट ऑफ का एवरेजन है। अब महिला अगर फीमेल की बात करते हैं तो मान के चलो 5 से 10% इसमें भी मान के चलना, ध्यान रखना भाई, सॉरी 5 से 10%, केवल 5% इसमें मान के चलो आप 4 से 8 अंक, मैं गलत बोल दिया, 4 से 8 अंकों का ही अंतराल रहेगा, क्योंकि महिला ज़्यादा रहती है इस वर्ग के अंदर, तो 4 से 8 अंकों का महिला वर्ग में अंतराल रहेगा। अगर इसके अंदर आप लोग सेफ हो, आपके नंबर आ रहे हैं तो आप 100% सेफ हो। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। हाँ, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर की नई वैकेंसी आ गई है, आने वाली है, अप्रैल के लास्ट वीक तक घोषणा हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट गियर के हिंदी विषय और सेकेंड गियर हिंदी विषय दोनों का विषय मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क सारी सब्जेक्ट, जिसमें काव्य शास्त्र भी मैं आपको करवाऊंगा, इतिहास भी मैं आपको करवाऊंगा और व्याकरण का पोर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। अब बुक्स तो हटा दिए, अगर बुक्स जुड़ती है तो मैं बुक्स भी आपको करवाऊंगा। लेकिन आप लोग जैसे ही, मेरा विचार है कि 1-2 दिन या 5 रोज के अंदर मैं इस क्लासों को प्रॉपर रूप से स्टार्ट कर दूं। अभी हमारी नगर पालिका की क्लासें चल रही हैं, क्योंकि खरसाम जी का मेला चल रहा था, वहाँ व्यस्तता थी थोड़ी सी। आज हम पूरी तरह फ्री हो चुके हैं, अब हमारे ईओ की क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, इसी के साथ आपके सेकेंड गियर और फर्स्ट गियर की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी। एक मैं मैराथन क्लास के बारे में बता रहा था,
कि हिंदी विषय और आर्ट एंड कल्चर जो राजस्थान के जीके की मैराथन क्लास भी हाई कोर्ट एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए होने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें।